सर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जैसे ही स्कोर कार्ड निकल के आएगा, इसमें देखने को मिलता है कई बच्चों के 175, 200 के समथिंग मार्क्स आ जाते हैं। इस स्थिति में पेरेंट्स बच्चे पे ब्लेम डालता है कि तू पढ़ा नहीं है। इवन देखा जाता है, एकेडमी भी बोलती है कि आपका बच्चे ने ही क्या करी है, लापरवाही करी है। पेरेंट्स बोलता है कि 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए तूने वेस्ट कर दिए, तो सारा जिम्मा बच्चे के ऊपर आ जाता है। इसमें आपका क्या मानना है? तो आप ये देखिए ना कि जैसे मान के चलिए बच्चा घर से है, हाँ जी, और स्कूल में जा रहा है, हाँ जी, और किसी पेरेंट्स के बच्चे के अब 175 नंबर आ जाए, हाँ जी, सबसे पहले तो ये देखे क्या उसके 175 आए या पूरे स्कूल में सबके 175 से नीचे ही आ गए। जब अगर उस स्कूल में सब बच्चों के 150 के करीब आ गए तो इसका मतलब बच्चे में कमी नहीं है, वो स्कूल उसको कुछ दे नहीं रहा है ना। अब आइए कोचिंग वाली बात में, हाँ जी, सर बच्चे पे दोष डाल लो, कोई बात नहीं, सारा सब कुछ उड़ेल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वो तो ठीक है, एक्सेप्ट कर भी लेगा वो, बिल्कुल, लेकिन जब बड़ा होगा तब समझ में आ जाता है सारा खेल, हाँ जी, है ना। आप ये समझिए ना कि जिस भी सेक्शन में, जैसे हमारी इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़े, बिल्कुल, और 54 बच्चों की लिस्ट जारी की हमने, हाँ जी, 20 बच्चे ऐसे हैं 260 से ऊपर लाए, बिल्कुल, और भी बच्चे हैं जो 250 240 लाए, हाँ जी, 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो 120-30 नंबर भी लाएंगे, हाँ जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस इंस्टीट्यूशन में 80% बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हो और 10-20% नहीं ला रहे हो, हाँ जी, इसमें बच्चों की कमी नहीं है। उन्हें 10 साल से कुछ नहीं करा रखा उन्होंने, उनके 10 साल से उन्होंने किताबें नहीं खोली, एक तो ये बात है, हाँ जी। अब मान के चलिए इसका दूसरा हिस्सा देखिए, हाँ जी, ये जो भारत में तमाम इंस्टीट्यूशन है, हाँ जी, ये लिस्ट तो जारी करते नहीं, तो पेरेंट्स क्या करें, अपने उस बच्चे पर दोष ना डालने के, उसको ब्लेम करने की बजाय ये पूछे कि तेरी क्लास में कितने बच्चे थे, तो वो बोलेगा 60। अब ये बता तेरे नंबर है 200, तेरे से ज्यादा के कितने के आए, वो बोलेगा 2 के, ठीक जी। तो इसका मतलब समझ लो बच्चे का कोई दोष नहीं है, एकेडमी ही खत्म है ना, बिल्कुल। तो इसमें दोष किस पर जाना चाहिए? पेरेंट्स को इसमें दोष खुद पर ले लेना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि छोड़ के वो आया था उस एकेडमी में, बिल्कुल, है ना, भंडारे की चाट वो खा के आया था ना, 2 सब्जी उसने रखी थी ना, लॉलीपॉप टेस्ट का चस्का उसने लिया था ना जी। तो उस गलती को मान ले, हाँ जी, और उस पर काम करे, फिर काम कि भाई हाँ पेरेंट्स समझ जाए कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, अब नहीं करूंगा मैं, फिर दोबारा से उसको ठीक करे, हाँ जी। कोई दूसरी एकेडमी ढूंढे, एक देश में अब विकल्प आ गया, अब तक पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं था, बिल्कुल है ना। अब तक तो पेरेंट्स क्या था कि जांच नहीं कर सकता था, जांच नहीं कर सकता, है ना, भंडारे की चाट को पहचान नहीं सकता जहरीली थाली को, लेकिन अब वो पहचान सकता है जी, अब उसके हाथ में है, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को चुने, और फिर मैं देखता हूँ जिस बच्चे को वो कह रहा है ना कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया, वो ये कहेगा कि पापा बताओ नंबर कैसे हैं, बिल्कुल, है ना। जब 290 का 280 270 ला के रख देगा ना, एकदम रिपोर्ट कार्ड आएगा कि पापा आप बताओ, है ना। तो ये ऑप्शन उसको पेरेंट्स को देना होगा। अक्सर क्या होता है सर, इसमें जो सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, वो पेरेंट्स द्वारा एकेडमी के चुनने में होती है, और मैं ये नहीं कहता जानबूझ के होती है, हाँ जी, बस उसका चेकिंग सही से नहीं करता वो, बिल्कुल सर। पेरेंट ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको अपने बच्चे के लिए एक सही एकेडमी का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप भी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में अपने बच्चे के लिए एक सीट बुक करना चाहते हो तो क्या कर लेना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर को डायल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को बुक कर लेना है। थैंक यू।